किसानों को उचित मुआवजा मिले वरना नहीं पास होने देंगे बिल। नई दिल्ली, संसद में आज कोयला और खनिज बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के टेबल किए जाने के बाद राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कोयला और खनिज बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनकी नीयत पर सवाल उठाए। नकवी ने विपक्ष पर नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बिल आए तब बहस कीजिए। वहीं ये भी खबर आ रही है कि सरकार किसी भी सूरत में इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराना चाहती है। इसके चलते सरकार संसद के बजट सत्र को 2 दिनों के लिए बढ़ाने की कोशिश में लगी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में भी हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि अगर जरूरी हुआ तो संसद का बजट सत्र 2 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष ने एकता दिखाकर मोदी सरकार को गंभीर संकट में डाल दिया है, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य चाहे तो पुराने बिल को जारी रख सकते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को सोनिया गांधी ने नेतृत्व में 14 दलों के सांसदों ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ संसद में राष्ट्र भवन तक मार्च कर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस मार्च में विपक्ष के लगभग 100 सांसद शामिल हुए। मैं नेहा, PM9 न्यूज, मुंबई। अम्बिवली के टिकट बुकिंग कार्यालय में हुई चोरी, रेल प्रशासन सख्ते में। कल्याण के पास अम्बिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद टिकट बुकिंग कार्यालय में चोरी की घटना के बाद रेल प्रशासन सख्ते में है। घटना सोमवार की देर रात की है। कार्यालय के पीछे की खिड़की तोड़ चोर अंदर घुसा और पास ही रखी चाबी से कपाट खोलकर इसमें रखे 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि पास ही के कमरे में बिलिंग क्लर्क विजय कुमार सो रहे थे, जिनकी कार्यालय में ड्यूटी थी। स्टेशन मास्टर ने चोरी की आशंका को लेकर रेलवे के एक कर्मचारी पर शक जताया है, जिससे आरपीएफ पूछताछ कर रही है। रात को 2:30 और 3 बजे के आसपास ये चोरी हुआ था और बुकिंग क्लर्क अंदर बैठा हुआ था। अच्छा, रात को जब बुकिंग क्लर्क 3 बजे उठा तो उसने वॉच किया कि उसका कपाट खोला हुआ है और मतलब उसने जब ड्रॉवर खोल के देखा तो देखा कि 2.5 लाख रुपए के आसपास चोरी गया है। तो ये जो मामला है, कपाट खुला है, ये आप तो लॉक करते, मतलब आपका हाँ, वो क्या है, ये किसी ने पहचान का ही आदमी है यो, जिसको ये सब मालूम है कि मतलब चाबी किधर रहता है, क्या रहता है, तो ये उसी ने किया हुआ है सब। इस चोरी की घटना ने रेलवे के सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट, PM9 न्यूज। रियल एस्टेट व्यापार में लग रहा है काला पैसा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि उनकी मुंबई में रियल एस्टेट व्यापार में अपराध जगत का पैसा लगने संबंधित गुप्तचर रिपोर्ट की जांच कर रही है। फडणवीस ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था संबंधित एक चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को गोविंद पानसरे हत्या मामले को सुलझाने के लिए और समय देना चाहिए। उन्होंने इस मामले को CBI को सौंपने की मांग खारिज कर दी। फडणवीस ने आरोप भी लगाया कि शहर में रियल एस्टेट परियोजनाओं में अपराध जगत का पैसा लगने के संबंध में पिछले 4 वर्षों से गुप्तचर रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन पुनर्वर्ती सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, यद्यपि मेरी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इस बारे में सीधे सबूत नहीं होंगे, लेकिन सबूत खोजना हमारा कर्तव्य है। अपराध जगत का संबंध झुकी पुनर्वास परियोजनाओं में हो सकता है। इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पूजा गुप्ता, PM9 न्यूज, मुंबई।